उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के ज़िले, ये क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तमाम स्थलों को हम खोज करके पहुंचते हैं और उनके बारे में वहां की जानकारी करने के साथ साथ उसके इतिहास से आपको हम रूबरू कराते रहे हैं। यूट्यूब चैनल कथनी करनी पर जिस तरह से आप लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और हमारी प्रत्येक कवरेज को सराहते हैं, वही सराहना हमारा मनोबल बनती है। आज फिर हमारा सफ़र एक ऐसे स्थल के लिए रहा जो बाराबंकी से 30 किलोमीटर दूर ददौरा गांव स्थित रामनगर में पड़ता है। रामनगर ऐतिहासिक दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ इस वृक्ष के नीचे जहाँ हम पहुँचे हैं, इसकी हजारों भुजाएं हैं और ये एकमात्र वट वृक्ष 13 बीघे की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यही वो बात है जो इस वृक्ष को विशेष बनाती है, दैवीय बनाती है और वैज्ञानिक शोध के उपरांत इस वृक्ष को ऐतिहासिक बनाती है। ये वृक्ष 1750 वर्ष से अधिक पुराना निकल के आया है। वैज्ञानिक जांच के अनुसार वन विभाग द्वारा जांच कराई गई। लोगों की माने तो अमेरिका से आए वैज्ञानिकों द्वारा इसकी जांच की। इसके दूध की जांच करने के बाद बरगद का वृक्ष होने के कारण इसमें से जो दूध निकलता है उस दूध की जांच फॉरेंसिक लैब में हुई, जिसके बाद ये 1750 साल पुराना 200 ईस्वी के आसपास का इसका इतिहास निकल कर आया। हम ग्रामीणों से और इसमें आस्था रखने वाले लोगों से इस ऐतिहासिक वृक्ष के बारे में इसकी जानकारी करेंगे और इसके चमत्कारों को भी अभी जानना चाहेंगे। इसके लिए हमने यहाँ के लोगों का साक्षात्कार किया। उससे पूर्व आपको बता दें, ये वृक्ष आप देख रहे हैं, इसकी लंबी लंबी शाखाएं दूर दूर तक फैली हैं। जितना ये आसमान में दिख रहा है उससे अधिक इसकी ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जड़ें हैं। ये शाखाएँ देख रहे हैं, शाखाओं से पेड़ बनते जा रहे हैं और ये भी आपको हम पूरा वृक्ष दिखाएंगे। हजारों भुजाएं रखने वाला ये वृक्ष दैवी क्यों है, इस बारे में भी आपको हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। कोई मनोकामना हो यहाँ पूरी होती है, कष्टों का निवारण होता है, लेकिन किसी दूसरे का अहित अगर चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता। आपके कष्ट दूर होंगे, कोई भी यहाँ शाम को रुक नहीं सकता। यहाँ पर ये समाधि देख रहे हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। बाबा की समाधि, इनका क्या इतिहास है, इनसे यहाँ से क्या नाता है। और ये वृक्ष तक हम पहुँच गए हैं। ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष की असली जड़ के पास पहुँचे हैं, जहाँ से ये वृक्ष उगा था। यहाँ दैवीय स्थल माना जाता है। जय हो। यहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, मनोकामनाएं उनकी पूरी होने पर यहाँ पर उसके लिए कपड़ा बांधते हैं, लाल रंग का कपड़ा बांधते हैं। ऐसी यहाँ पर मानता है, जो मांगो वो पूरा होता है। देवता की तरह इस वृक्ष को पूजा जाता है। इस वृक्ष पर रात में पक्षी भी बरस बसेरा नहीं करते। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं वो भी हम जानेंगे। ये वृक्ष के ठीक सामने समाधि बनी, इसके नीचे ना पेड़ की जड़ें हैं, ना इसके ऊपर कोई पेड़ की शाखा है। ये क्यों खास है, आइए जानते हैं। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी प्राचीन स्थली पहुंचा हूं जो करीब लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। यहां पर एक ऐसा वृक्ष है जो अपने आप में अनोखा इतिहास समेटे हुए है। इस वृक्ष की क्या महिमा है, इस बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा और साथ में यहाँ के निवासियों से जानूँगा कि यहाँ पर क्या ऐसा घटित हुआ जो 1750 साल में लोगों का आस्था का केंद्र बन गया। और ये वृक्ष, एक वृक्ष आज हजारों वृक्ष का रूप ले चुका है। आइए जानते हैं। ग्राम पंचायत के निवासी बब्बू सिंह हैं, जो इस स्थल की महिमा, यहाँ के इतिहास, यहाँ हुई प्रत्येक घटनाओं के बारे में जो पूर्वजों से इन्होंने जाना, उस बारे में हमको विस्तार से जानकारी देंगे। स्वागत है आपका। बब्बू सिंह जी, आपने पूर्वजों से क्या सुना, क्या नाम है इस स्थल का, इस पेड़ का क्या नाम है? हमारे यहाँ ये काफ़ी जो पुराने आदर्श यानी आदरणीय जो बुजुर्ग लोग थे, उनके ज़माने से ये संत जी यहाँ आया करते थे। तो ये पेड़ था तब छोटा, तो इसी के नीचे विश्राम करते थे, किसी के दरवाजे घर पे नहीं रुकते थे और यहीं पर वो जो कुछ मिल जाता था खा पी करके विश्राम करते थे। और उसके बाद जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने एक लकड़ी की काठी तैयार कर ली और उसी काठी में वो चले गए और वो काठी लॉक हो गई। और वो बाबा ने बाहर बता दिया था कि इसको कोई खोलना मत, न खोलने का प्रयास करना, क्योंकि ये खुलेगी नहीं। अच्छा, उसमें लाख उन्होंने बनवाया भी नहीं था, तब भी लाख हो गई? लाख हो गई अपने आप, वो उन्हीं की महिमा थी। फिर उसको उन्होंने बता दिया कि यहाँ इसी वृक्ष के नीचे इस जगह पे हमारी समाधि छोटी सी बना देना, और वही समाधि है ये। और वो बहुत अच्छे संत थे और हमारे बुजुर्गों ने ये भी बताया कि वो अपना कभी नाम नहीं बताए और अपनी स्थान जन्मभूमि का भी उन्होंने स्मरण नहीं कराया कि मैं कहाँ का हूँ। बस इतना बताते थे कि मैं हरिद्वार से आया हूँ, वही मेरा निवास है। और यहाँ करके फिर उनका
रतन पाड़े बाबा के नाम से फेमस हो गए और काफ़ी इनकी जो है महत्व देखने को मिले, बड़ी बड़ी अच्छी इनकी शक्तियाँ देखने को मिली। जैसे एक दो का बताइए, उदाहरण बता दीजिए एक दो। जैसे कि मैं खुद जीता जागता इनका जो प्रमाण खड़ा हूँ, मैं भी इन्हीं के संकट से मुक्त हुआ हूँ। अच्छा। हमारी औरत ख़त्म हुई थी तो हमें निर्दोष हमारे ससुराल वालों ने फंसा दिया था। इन्हीं की शरण में एक दिन मुझे विश्वास दिलाया कि मैं हूँ, मुझ पर आप भरोसा करिए। फिर वो अपने आप 8 साल में मुकदमा बिल्कुल एकदम सफा ही हो गया था। ऐसा लगा कि मुझे पता ही नहीं चला कि हमारे ऊपर कोई आपत और विपत आई और उसका निवारण कैसे हो गया। इन्हीं के द्वारा सब वो धीरे धीरे, तभी से मैं इनकी सेवा करता हूँ। तो सेवा करते हैं आप ही करते मैं हैं। इनके, मेरे एक एक रोम में मतलब विश्वास भरा इनके पर। और कोई ऐसी कथा कहानी और से जुड़ी हो, जो स्थल से जुड़ी हो, प्राचीन कहानी, उस बारे में बताइए। अब ऐसे लोग जो यहाँ पर काफ़ी लोग दूर दूर के आकर के कथा सुन गए, उनसे पूछा कि भैया कुछ माने थे? हाँ भैया माने थे, हमारा लड़का सर्विस पा गया और इसीलिए हम कथा सुनने आए। गोंडा से एक बार लोग कथा सुनने आए थे यहाँ पर। अच्छा, मतलब कई जिलों में यहाँ की मानता है। हाँ, गोंडा से। तो हमने पूछा कि भाई इतनी गाड़ियाँ और आप लोग कहाँ से आए? तो बताया गोंडा से। पूछा गया कि आप मानदान किए थे? तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ एक बार आए थे, भरमर पे महादेवा आए थे। फिर पता चला कि यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल बट वृक्ष है। तो यहाँ पर आए जब, तो उन्होंने देखा उखा और यहीं पे अपनी जो है पूजा अर्चना की और वो सर्विस मान गए। और वो लड़का भी था जो सर्विस पाया था, तो उसने बताया कि हम सर्विस पा गए, इन्हीं की कृपा थी, इसलिए मतलब हम ये कथा मान कर गए कि यहाँ अच्छा, आएंगे सुनेंगे। बहुत से ऐसे जो किस्से हैं और कुछ कहानियाँ जो उसकी सुनने में आती रहती हैं, साथ में इसकी प्राचीनता को लेकर के, कितना प्राचीन है इसको लेकर के कोई यहाँ के जांच हुई, किसी तरह की कोई वैज्ञानिक या इसके बारे में बताएंगे? जी, वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक बार वन विभाग के जरिए से हम लोग उनको जो है चर्चित कराए, अवगत कराए। तो अमेरिका से टीम आई थी डॉक्टरों की। तो यहाँ से जो है ये पुराने पेड़ से इसका दूध लेकर गए और वहाँ से इसकी जांच रिपोर्ट भेजे कि ये 280 या 90 के बीच इसकी आयु है। सन 280-90 ईस्वी, हाँ। मतलब आज से 1750 साल पुरानी बात आप कह रहे हैं। जी, ये निकल गया 1750 साल पुराना है जी। और एक ही वृक्ष है। एक ही ये पूरा उसी की शाखाएं, जड़ें होती हुई निकल के और पेड़ बनते चले जी, गए। जी। ये कितने बीघा में फैला हुआ है? ये है 1058 ईयर है, जो हमारे यहाँ का 84 ईयर का बीघा लगता है। तो ये 13 के आसपास है। 13 बीघा लगभग है ये। और यहाँ जो ग्राम पंचायत है, प्रधान हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई कि यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत जो है सरकारी व्यवस्थाओं से जो है इसको लाभार्थिक कराया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला कोई नहीं। ध्यान नहीं देता है उसमें। डीएम साहब से भी एक बार कहा गया तो उन्होंने मतलब हाँ हुजूरी तो कर दी, लेकिन कोई देखभाल सहयोग नहीं दी। अभी विधायक जी को बुलवाया गया था, फरीद मियाँ को भी। इसके जो है लहू कोई नहीं सहयोग दी। इसमें जब कार्यकाल चल रहा था तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक इसमें रहन बसेरा देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब कोई से ज़बरदस्ती तो छीना नहीं जा सकता है। मतलब आस्था की स्थली है, लोगों की यहाँ पर आस्था है, उसके बाद ये वंचित है, विकास से वंचित है यहाँ विकास से पर, वंचित है। है ना। और यहाँ पर कोई वार्षिक मेला का आयोजन किस दिन होता है? ये सर जो हमारी ग्राम पंचायत है, ये हर सदियों मतलब जो है हर वर्ष जो है यही 30 अप्रैल जो आ रहा है, हर 30 अप्रैल को साल में एक बार मेला लगता है। वृक्ष की विशेषताएं क्या है? बताते हैं यार, रात में कोई रुक नहीं पाता और पक्षी भी यहाँ पर बसेरा करते हैं दिन में और रात को नहीं रुकते, ऐसा क्या है? जी जी बिल्कुल, ये सत्य है कि इसमें बसेरा दिन में ही ले सकते हैं। इसका जो है फल वल खाते हैं, दिन में रुकते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होगी, आप कभी भी इसकी कोई भी परीक्षा ले लें, शाम को इसमें एक जानवर नहीं पाएंगे। और ना इसमें बस बसेरा बना है ना घोंसला बना है। ना घोंसला है ना बसेरा है। यहाँ तक कि जो पेड़ पौधों में लाल लाल चीटे माटे होते हैं, हाँ। वो तक भी इसमें नहीं आते हैं। अच्छा, ये जाला है मकड़ी इस तरह की कोई चीजें नहीं कोई हैं, चीजें जीव-जंतु नहीं इस तरह के पाई जाएंगी। विषैले जीव जंतु दूर रहते हैं। दूर रहते हैं। ये बाबा इसके की- दूध की क्या विशेषता है? जैसे आपने बताया जांच के लिए दूध ही गया था, जी, जी। तो दूध की विशेषता क्या है? किसी मनुष्य के लिए कोई किस चीज में फायदेमंद है ये? जी जी, जैसे आँख में माड़ा आ गया हो या अचानक उसको धुंधला दिखाई देने लगा हो, तो इसका दूध डालने से तुरंत फायदा होता है। 2-3 बार डाला जाए वो समस्या नहीं। कितनी विशेषताएँ हैं।
कौन कौन सी यहाँ मान्यताएं पूरी होती हैं और कौन कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है? कोई प्रसाद विशेष है कुछ? जी, प्रसाद को लेकर तो यहाँ से पटिया बतासा से लेकर लड्डू बर्फी पेड़ा जो कुछ है, फल फलहारी जो कुछ है, जो हर चीज़ें चढ़ती हैं। और मानता की बात कोई कुछ भी मान जाए, घंटी मान गया है घंटी चढ़ाता है, कोई चद्दर मान कर गया है चद्दर चढ़ाता है। जितनी जिसकी श्रद्धालु है, श्रद्धा है, उसी प्रकार से लोग मानते हैं और आके चढ़ाते हैं। मतलब कष्टों का निवारण होता है तो यहाँ पर लोग जो अपना चढ़ाना होता है, चाहे जी घंटी या चादर जो भी चढ़ाते जी हैं। जी बिल्कुल। तो पौधे पर भी, पेड़ पर भी चढ़ाते हैं जी और बाबा जी की समाधि पर भी चढ़ाते जी हैं। हाँ, दोनों। रतन पांडे बाबा जी, जी। जी हाँ, पौधा देखिए ना, ये लगे हैं, देखिए बांध देते हैं इधर और फिर उस पर भी चढ़ा देते हैं। तो ये बच्चे खेलते कूदते हैं तो बच्चों को तो सब माफ़ है, खुला पड़ा है। अभी हमने अच्छा, पहले यहाँ चर्चा- आपने जब बच्चों की बात की तो एक चीज और निकल के आई, साधु महंत यहाँ कोई नहीं है, ऐसा क्यों? यहाँ संत अब इनके इच्छा के अनुसार जो है, कैसा संत इनको चाहिए और किस प्रकार का होना चाहिए। हम लोग तो कई बार प्रयास किए, संत लाए और कोई 8 दिन रुका, कोई 4 दिन रुका, उसके बाद पता लगा कि संत ही नहीं है यहाँ। पता लगाए तो क्षेत्र में इधर उधर पता चला कि वहाँ हैं, वहाँ भाग गए हैं। पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहाँ की शक्ति हमें नहीं रुकने देती। मतलब बाबा की शक्ति हाँ, नहीं रुकने देती। नहीं रुकने अच्छा, इसलिए क्या कहती है बाबा की शक्ति उनसे? बाबा की शक्ति यही कहती है कि यहाँ आप मत रुकिए, आप यहाँ रुकने के योग्य नहीं। योग्य नहीं, मतलब योग्यता की वजह से उनको तिरस्कार कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, ये वृक्ष 1750 साल पुरानी कहानी लिए हुए है। साथ में यहाँ के बाबा रतन पांडे का बहुत ही महत्व है, लोगों की आस्था है। बाबा की समाधि हो या एक वृक्ष हो, विशाल वट वृक्ष में तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। साधारण मनुष्य कोई भी हो आ सकता है, लेकिन संत महंत यहाँ पर, उनको रुकने के लिए बाबा की परमिशन चाहिए। कथनी करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव, नमस्कार।